यं डाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। वज्रदष्टतृणेनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकरमप्युग्रं वन्दे शम्भु उमापतिं। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीमशंकर जी को, अंबिकापति को, भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको उनका शरण वंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा, उनकी कथा का श्रवण करने का अपने आप में अलग महत्व है। हमारे शास्त्रों में कथाओं का बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में भगवान की कथा सुनने का, भगवान की कथा करने का, भगवान की सेवाराधना करने का बड़ा पुण्य बताया गया है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रसंग में ये भगवान भीम शंकर छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री भीम शंकर का ज्योतिर्लिंग छठे स्थान पर परिगणित है और ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में विलक्षण है। कुछ मान्यता के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग आसाम कामरूप प्रदेश में स्थित है, उसको मानते हैं, और कुछ कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत मुंबई से पूर्व एवं पुणे से उत्तर की ओर भीमा नदी के तट पर अवस्थित है, उसको मानते हैं। श्री भीमशंकर से लगभग एक फलांग पहले से देवी मंदिर है, वहां से नीचे उतरने पर श्री भीमशंकर का मंदिर मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास स्थित है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान भीमशंकर की उत्पत्ति प्राकट्य की कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है। शौनकादि ऋषियों से भगवान श्री भीमशंकर के उद्भव के इतिहास बताते हुए सूत जी ने बताया कि कामरूप में अपनी भक्ति की रक्षा एवं लोक कल्याण के उद्देश्य से भगवान शिव का स्वयं प्राकट्य हुआ। पूर्व समय में सभी प्राणियों को दुख देने वाला एवं भगवान के द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए स्थापित धर्म की मर्यादा को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक महान बलवान राक्षस था। भयंकर बलशाली वह राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी पुत्र करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। भीम अपनी माता करकटी के साथ सह्य नामक पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ तुम इस पर्वत पर अकेले क्यों रहती हो? मेरे पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे ये सब बातें सच सच बताओ। मातर में कपिता कुत्र कथम वैकाकिनिशिता ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थत्वं वदाधुना। भीम की माता करकटी ने उसे विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वे महाबलशाली राक्षस राज रावण के छोटे भाई थे। परम पराक्रमी कुंभकर्ण को भाई सहित भगवान श्री राम ने मार डाला। तुम्हारे नाना का नाम करकट और नानी का नाम पुष्कसी था। मेरे पूर्व पति का नाम विराट था। वे श्री राम के हाथों पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं अपने प्रिय स्वामी विराट की मृत्यु के बाद अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई सहारा नहीं रहा। एक दिन मेरे माता पिता आहार की खोज में निकले। उन्होंने अगस्त मुनि के परम प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाना चाहा। सुतीक्ष्ण मुनि महान तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने तत्काल अपने तपोबल से मेरे माता पिता को जलाकर भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद मैं अकेली और अनाथ हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं दुखी और निराशित होकर इस पहाड़ पर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन इस स्थान पर राक्षस राज रावण के छोटे भाई परम पराक्रमी कुंभकर्ण आए और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती समागम किया और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मेरा उपभोग करके वो चले गए।
समय पूरा होने पर तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा, तुम अपने पिता के समान महान बलशाली हो। अब तुम मेरे एकमात्र सहारा हो। तुम्हें ही देखकर मैं अपने जीवन के शेष भाग को व्यतीत कर रही हूँ। अपनी माता करकटी की बात सुनकर वो अतुल बलशाली भीम क्रोधित हो उठा। उसके मन में भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो गई। उसने विचार किया कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मेरे पिता कुंभकर्ण को मार डाला। मेरे नाना नानी उनके भक्त सुतीक्ष्ण के शाप से भस्म हो गए, और तो और विराट को भी उन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार श्री हरि के द्वारा मेरे परिवार को नष्ट किया गया। मैं उनसे इस कुकृत्य का बदला अवश्य लूंगा। उसने अपनी माता से कहा कि यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो मैं श्री हरि को भारी कष्ट दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके वो भीम नाम का दैत्य तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने विशेष शक्ति अर्जित करने के लिए श्री ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए कठोर तप प्रारंभ उसने किया। तप करता गया। 1000 वर्ष की दीर्घकालीन तप के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भीम को दर्शन दिया। अब भीमसेन से कहा, हे राक्षसेंद्र, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और तुम्हारे धैर्य से परम प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें वर देकर संतुष्ट करना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। भीम दैत्य ने कहा, पितामह, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न है तो अतुल बल और पराक्रम प्रदान करके मुझे 3 लोकों में अजय बना दीजिए। मेरी आपसे यही अभिलाषा है। ब्रह्मा जी भीम को अभिष्ट वरदान दे करके अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी सुधाम चले गए। श्री ब्रह्मा जी से अतुल पराक्रम का वर प्राप्त करके भीम नाम का वो दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अपने निवास पर आकर अपनी माता करकटी को प्रणाम किया और अहंकार पूर्वक घमंड पूर्वक कहा कि माँ, अब तुम अपनी आंखों से मेरा बल और पराक्रम देखोगी। अब मैं इंद्रादि देवताओं के साथ उनके सहयोगी श्री हरि का भी संहार कर डालूंगा, क्योंकि मेरे परिवार को उन्होंने ही नष्ट विनष्ट किया है। अपनी माँ से इस प्रकार कहकर वो दुष्ट दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के लोक स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। अब ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस अजेय राक्षस ने इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप वो बलशाली हो गया था, इसलिए देवता लोग उनको परास्त नहीं कर पाए। उस दैत्य का देवलोक पर अधिकार हो गया। युद्ध में उसने भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। इतना शक्तिशाली था वो। देवताओं को जीतने के बाद भीम ने विशाल सेना के साथ पृथ्वी को जीतने का अभियान चलाया। सर्वप्रथम उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर आक्रमण किया। महाराज सुदक्षिण से भीम का भयंकर संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी के वर से अजय भीम ने अंत में भगवान शिव के परम भक्त महावीर सुदक्षिण को युद्ध में पराजित कर दिया। उसने धर्म प्रेमी शिव भक्त सुदक्षिण एवं उसकी साध्वी पत्नी दक्षिणा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को पराजित करके अपने वश में कर दिया। अहंकार से मोहित घमंडित उस दुष्ट राक्षस ने यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों को बंद करवा दिया और जनता में यह घोषणा करवा दी कि वही इस संसार का ईश्वर है, इसलिए सभी लोग उसकी आराधना और उपासना करें। दिन प्रतिदिन उस दुष्ट राक्षस का अत्याचार बढ़ता गया। यज्ञ आदि बंद हो जाने से स्वर्ग के देवताओं का भोजन बंद हो गया। सभी देवता और ऋषिगण उस राक्षस से पीड़ित होकर महाकोशी नदी के किनारे गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना एवं स्तुति करने लगे। देवताओं और ऋषियों की सामूहिक आराधना से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिया। भगवान शिव ने कहा, देवताओं एवं ऋषियों, मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों ने जिस कामना से प्रेरित होकर मेरी आराधना की है वह वर मांगकर संतुष्ट हो जाइए। देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, हे पशुपतिनाथ, हे महेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, किसके मन की बात आपसे छिपी नहीं है। कुंभकर्ण के वीर्य से उत्पन्न करकटी का पुत्र भीम
ब्रह्मा जी की वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलशाली एवं अहंकारी हो गया है। उसने पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को नष्ट कर दिया है और हम देवताओं और ऋषियों को अनवरत लगातार कष्ट पहुंचा रहा है। आप देवादिदेव एवं सृष्टि की एकमात्र रक्षक हो। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर शीघ्र ही हमारी रक्षा कीजिए, उससे उसके भय से हमें रक्षा कीजिए। हम सभी देव एवं ऋषिगण उससे अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हो। इस प्रकार देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, आप लोग आश्वस्त हो जाइए, मैं अवश्य ही उस दुराचारी राक्षस का भीम का वध करूंगा। कामरूप देश के सुदक्षिण नाम के राजा मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उस दुष्ट राक्षस ने उनको पराजित करके बंदी बना लिया है और उन्हें अत्यंत कष्ट दे रहा है। मैं अपने भक्तों के कष्टों को नहीं सह सकता हूँ। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मेरी क्रोधाग्नि में जलकर तुरंत भस्म हो जाता है। आप लोग सुदक्षिण के पास जाकर मेरा यह संदेश उन्हें बता दें, उसके बाद आप लोगों का सारा अभिष्ट पूरा हो जाएगा। आप लोग सुदक्षिण से कहिए कि तुम शिव के परम भक्त हो। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी होकर राक्षस तुमको कष्ट दे रहा है। भगवान शिव अपने भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्ट का तत्काल विनाश कर डालते हैं। वे शीघ्र ही दुष्ट भीम का विनाश करने वाले हैं। तुम उनका प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भजन करो, पूजन करो। भगवान शंकर की वाणी सुनकर देवताओं को परम प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने महाराज सुदक्षिण के पास पहुंचकर भगवान शिव का संदेश उन्हें सुनाया, बताया। भगवान शिव वे राजा के पास जाकर गुप्त रूप से ठहरे गए। बंदी गृह के जेल के एकांत में महाराज सुदक्षिण ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर नित्य उनकी आराधना पूजा प्रारंभ कर दी। शास्त्र विधि से पार्थिव पूजन करने की वे नित्य ओम नमः शिवाय का जप करते थे। इस प्रकार महाराज सुदक्षिण रात दिन अनवरत लगातार शिव जी की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी पत्नी दक्षिणा भी शिव जी की अर्चना में पूजन में तन्मय रहती थी। शिव जी की अनन्य भक्ति में पति पत्नी दोनों दिन रात संलग्न रहते थे। जेल के अंदर बंद रहते हुए भी उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन राक्षस भीम को किसी सेवक ने बताया कि राजा सुदक्षिण तुम्हारी मृत्यु के लिए पार्थिव पूजन करके पुरस्करण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही भीम दैत्य को क्रोध आया और वो राजा को वध करने के लिए हाथ में नंगी तलवार लेकर चल पड़ा। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न डूबे हुए राजा को देखकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वहां पर एकत्रित पूजा सामग्री, पार्थिव लिंग और भक्तिमय वातावरण देखकर वो राक्षस बड़ा क्रोधित हुआ और उसने समझ लिया कि मेरे अनिष्ट के लिए कुछ कर रहा है। उसने राजा को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। राजा का उत्तर सुनकर उस भीम नाम के दैत्य ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पार्थिव लिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार पार्थिव लिंग का स्पर्श भी न कर पाई थी कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, अरे दुष्ट राक्षस, मेरी तरफ देख, मैं भीमेश्वर शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों को योग क्षेम का वहन करता हूँ। तूने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है, इसलिए हे दुष्ट राक्षस, अब तू मेरे बल पराक्रम को देख। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने पिनाक से भीम की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदनंतर उसने शिवजी पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु उन्होंने उसके भी अनेक टुकड़े कर दिए। फिर भीम का शिवजी के साथ भयंकर संग्राम होने लगा। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पहुंच गए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, संसार को भ्रमित करने वाले महेश्वर, आप क्षमा करें। सामान्य तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है? अब आप इसका शीघ्र ही संहार कर डालिए। क्षम्यताम नाथ त्वया विभ्रमकारक तृणे कष्ट कुठारे वो हन्यताम शीघ्रमेव हि यदि संप्रार्थित शंभु सर्वान् रक्षगणान् प्रभु ओंकारेण चास्त्रेण वसुधं कृतवान् सदा। देवर्षि नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से भीम सहित उसके समस्त राक्षस संयुगों का भस्म कर दिया। दुष्ट राक्षस भीम के भस्म हो जाने के बाद देवता और ऋषियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा।
उन लोगों ने भावपूर्ण हृदय से भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, यह क्षेत्र बहुत निंदित माना जाता है, अतः आप लोग कल्याण की भावना से यहाँ स्थिर हो जाएं। आपका यह ज्योतिर्लिंग सबके लिए पूजनीय तथा सभी प्रकार के संकटों को टालने वाला होगा। आप यहाँ भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और दर्शन करने वालों के मनोरथों को सिद्ध करेंगे। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक स्थान विसिद्ध हो गए। शिव पुराण में इस घटना को उल्लेख करते हुए सूत जी बताते हैं, अयम वै कुत्सितो देश अयोध्या लोक दुःखद भवन्तं सदा दृष्ट्वा कल्याणं संभविष्यति। भीमशंकर नामा त्वं भविता सर्वसाधक एतल्लिंगं सदा पूज्यं सर्ववत् निवारकम्। इत्येवं प्रार्थितः शम्भुर्लोकानां हितकारकः तत्रैव स्थितं प्रीत्या स्वतंत्रो भक्तवत्सलः। इस प्रकार भगवान भक्तवत्सल शिव पुराण के अनुसार श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास स्थित है। भगवान शिव के उपासकों को वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। उस जनश्रुति के अनुसार भीमा नदी को आधार मानकर मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित ज्योतिर्लिंग की मान्यता श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में ही मान्यता है। यहाँ स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग से भी भीमा नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी को पंढरपुर में चंद्रभागा भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान भीमशंकर जी का ये कथा शास्त्र शिव पुराण के अनुसार आपके समझ रखा गया। भगवान भीमशंकर आपके कष्टों को दूर करें। भगवान भीमशंकर की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। भगवान को करते हैं प्रणाम, कथा को देते हैं विश्राम। बोले शंकर भगवान की जय।